ये कहना सही नहीं होगा कि अगर सरकार चाहे तो कोई भी बिल पास करवा सकती है, जबकि सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होने पर बिल पास कराने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। फिर भी कई ऐसे कारक हैं जो सरकार की इस क्षमता को सीमित करते हैं। संवैधानिक प्रक्रियाएं और प्रावधान। संसद में बहस और चर्चा। किसी भी बिल को कानून बनने से पहले संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। वहां उस पर विस्तृत बहस और चर्चा होती है। सदस्य अपनी आपत्तियां और सुझाव रखते हैं। सरकार को इन बहसों का जवाब देना होता है और कुछ मामलों में संशोधनों को स्वीकार करना पड़ता है। मतदान। बिल को दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि सरकार के पास किसी सदन में बहुमत नहीं है तो बिल को पारित कराना मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित होने के बाद भी किसी बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति कुछ सीमित मामलों में बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। न्यायिक समीक्षा। पारित होने के बाद भी किसी कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यदि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। यदि न्यायालय पाता है कि कोई कानून असंवैधानिक है तो वह उसे रद्द कर सकता है। राजनीतिक और सामाजिक कारक। विपक्ष का विरोध। यदि विपक्ष एकजुट और मजबूत है तो वो संसद के अंदर और बाहर सरकार के बिलों का पुरजोर विरोध कर सकता है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। जनमत का दबाव। किसी विवादास्पद बिल पर यदि जनता का व्यापक विरोध होता है तो सरकार के लिए उसे पारित कराना राजनीतिक रूप से महंगा साबित हो सकता है। सहयोगी दलों का दबाव। गठबंधन सरकार में सहयोगी दल अपने हितों के अनुसार बिलों पर सरकार पर दबाव बना सकते हैं और समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे सकते हैं। क्षेत्रीय और अन्य हित समूह। विभिन्न क्षेत्रीय और अन्य हित समूह भी अपने हितों के खिलाफ जाने वाले बिलों का विरोध कर सकते हैं। निष्कर्ष। सरकार के पास निश्चित रूप से कानून बनाने की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, खासकर जब उसके पास संसद में बहुमत हो। हालांकि यह शक्ति निरंकुश नहीं है। संवैधानिक प्रक्रियाएं, विपक्ष का विरोध, जनमत का दबाव और सहयोगी दलों के रुख जैसे कई कारक सरकार की किसी भी बिल को आसानी से पास कराने की क्षमता को सीमित करते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनों का निर्माण विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और सहमति का परिणाम होता है।